हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक एजुकेशन को। कैसे हो आप लोग? आई होप आपने एंजॉय किया होगा लास्ट जो वर्कशीट मैंने आपके लिए दी थी। तो आज हम करते हैं साइंस। सब्जेक्ट हमारा रहेगा साइंस एंड क्लास रहेगी 6। ये जो वर्कशीट है वो थ्रू द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट के, ठीक है। ये जो आज डेट रहेगी 25 नवंबर 2020, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे एंड नेम्स ऑफ टीचर, क्लास टीचर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है लाइट, शेडो, रिफ्लेक्शन। तो लाइट क्या है, शेडो क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, मैं इसका ओवरव्यू अभी दे रही हूँ, ठीक है। और फिर हम इसे अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द लाइट? लाइट क्या है? तो लाइट एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं, ठीक है। जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं अपनी आंखों से। तो वो कैसे, कौन कौन सी हो सकती है लाइट? तो वो लाइट्स हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। नेचुरल लाइट कौन सी है? नेचुरल लाइट हमें सन देखने को मिलता है ना। सन, जो सन से हमें लाइट, जब सनराइज होता है तो सन से हमें क्या होता है, लाइट रिसीव होती है। तब हमें दिखता है ना कि दिन हो रहा है। जब रात होती है तो सनसेट होता है तो क्या हो जाता है, रात हो जाती है। तो जब रात होती है तो सन जो है वो कर जाता है, तो हमें यहाँ पर अंधेरा नजर आने लग जाता है। तब हमें उसकी ह्यूमन मेड की या मैन मेड की लाइट्स की जरूरत होती है जो उन्होंने बनाई हुई है। तो हमें यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी जो लाइट है वो कौन कौन सी लाइट है, जैसे कि नेचुरल और नॉन नेचुरल। नॉन नेचुरल में क्या आएगा, जो ह्यूमन मेड है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम जो बल्ब जलाते हैं या फिर टॉर्च के थ्रू सेल्स के द्वारा लाइट जनरेट करते हैं, या फिर हम कैंडल से जलाते हैं तब भी लाइट होती है, या फिर हम कोई भी फायर करते हैं तो वहां पर तब भी लाइट जनरेट होती है। तो हम क्या बोलेंगे, जो ये लाइट्स है कि दो टाइप की होती है, ठीक है। तो ये किस तरीके की लाइट्स होती है, हम यहाँ पर ये हमने देखा। अभी हम देखेंगे कि शेडो, व्हाट इज द शेडो। जब हम लाइट इवनिंग में लाइट जलाते हैं या फिर हम हमारे एक पोर्शन पर के ऊपर लाइट जल रही हो, दूसरे पोर्शन पर लाइट नहीं होती, तो जो दूसरा पोर्शन के ऊपर लाइट नहीं होती तो उसकी हमारी एक इमेज बनती है। अगर आप लोगों ने कभी इमेजिन किया हो या फिर आप लोगों ने कभी देखा हो, जब रात हो जाती है तो रात के टाइम क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही होती है वो तो उसके ऊपर तो लाइट होती है, बट जो ऑब्जेक्ट, तो उसके अपोजिट हमें क्या नजर आएगा, वहां पर अंधेरा नजर आता है। वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक इमेज नजर आती है, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, शेडो बोलते हैं, ठीक है। अब हम कुछ रिफ्लेक्शंस की बात कर लेते हैं। यहाँ रिफ्लेक्शन की बात इस तरीके से है कि जब कोई ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रोशनी पड़ती है तो वो भी अपनी एक रोशनी फेंकता है। जैसे कि अगर हम मिरर, कांच के ऊपर हम क्या करते हैं, रोशनी देन जब रोशनी डालेंगे तो वो भी उसके अंदर से भी कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है। उसकी भी कुछ रोशनी उससे होकर गुजरेगी, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम मून को देखें तो जो मून है वो अपनी रोशनी या अपनी लाइट को कहाँ से रिसीव करता है, वो कहाँ से रिसीव करता है, वो सन से रिसीव करता है। अर्थ भी सन से रिसीव करता है वो सारे, क्योंकि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो कहाँ से रिसीव कर रहे हैं रोशनी, वो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, वो एनर्जी ले रहे हैं सन से, और सन जो है एक नेचुरल लाइट है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो ये सन है, लाइट है, इस तरीके से इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर हम देखेंगे जैसे कि अगर सन है, अंदर हम बैठे हो और मिरर ले रखा है हमने, तो अगर हम सन की जो लाइट है इस तरीके से सन की ओर हम मिरर को रखेंगे तो उसके अंदर से मिरर के अंदर से भी रिफ्लेक्शंस होंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि व्हाट इज द लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, जैसे पेन यहाँ पर दिख रहा है, ह्यूमन, देखो ये गर्ल बैठी हुई है तो ये ह्यूमन, डेस्क, बुक्स और बहुत सारी चीजें जो घर में है, ठीक है, तो वो सारी क्या है, नॉन लुमिनस है। इसी तरीके से लुमिनस कौन से हो गए, जैसे कि सन, टॉर्च, लाइट, बल्ब, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा, तो ये सारे हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने ये तो पढ़ लिया है, डिफरेंसेस देख लिए है ना, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन यू रीड बुक इन द नाइट। आप अपने आप से ये क्वेश्चन करें और अपने आप ऑब्जर्व करें, तो अगर आपका आंसर यस है तो कैसे पढ़ लेते हैं विदाउट द
रीडिंग, तो आप एक्सेप्शनल हैं अगर आप पढ़ लेते हैं ऐसा। बट अगर आप नहीं पढ़ पाते तो यस, बिकॉज अगर हमारे पास रोशनी नहीं है तो हम बिना रोशनी के हम देख नहीं पाते, ठीक है। वी कांट इवन अपनी आईज के बल्ब से भी हम अपने जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको देख पाते हैं, ठीक है, अगर रोशनी है तो। In the same way, अगर sun is another familiar object that give us its own light during the day, हम during the day रोशनी फील करते हैं, हम सारे ऑब्जेक्ट्स करते हैं, और ऑलमोस्ट हम ये भी मानकर चलते हैं कि जो सन है, जब सन राइज होता है तो दिन हो जाता है, और दिन के टाइम हम ऑलमोस्ट अपना काम फिनिश करते हैं, है ना। और रात के टाइम हम क्या, जब रात हो जाती है तो रात के टाइम हम लोग काम नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं उस टाइम पर रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, है ना। बस अब लाइट आ गई है ह्यूमन मेड, तो कुछ लोग रात को भी काम करते हैं, ये एक्सेप्शनल है, बट रात को हमने किस लिए रखा है, रेस्ट करने के लिए। इट्स लाइट दैट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट, और जब हम अब ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं तो हम अपने काम को भी फिनिश कर सकते हैं, है ना। Objects like sun give us out of emit light of their own are called luminous object, and sun is the natural source of light and bulb is a man-made source of light, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप एक बार दोबारा से रिवर्स करके इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो सके। अब यहाँ देखेंगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पर क्लासीफाई टू इनटू ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आप आराम से कर सकते हैं कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो ल्यूमिनस है और कौन सा ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस है। तो अब अब देखते हैं कि कौन सा है। यहाँ पर जो सन है वो ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि हमने इस पिक्चर के अंदर तो ये पढ़ा था ल्यूमिनस है ना। तो इसकी खुद की एक लाइट है जो कि नेचुरल है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस, ठीक है। बुक जो है, बुक नॉन ल्यूमिनस है, पेन भी नॉन ल्यूमिनस है। यहाँ पर शो कर रखे सारे एग्जांपल्स है ना, बहुत आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं ना। टॉर्च, फायरफ्लाई, ये क्या है, ल्यूमिनस है। एंड टेबल जो है वो भी ल्यूमिनस है, सॉरी टेबल जो है नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अब हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया था और रिफ्लेक्शन शैडो के बारे में। अब हम यहाँ पर देखेंगे कौन सी चीज ट्रांसपेरेंट है, कौन सी चीज ट्रांसलूसेंट है और कौन सी चीज ओपेक है। तो ट्रांसपेरेंट से जो वो चीज होती है जिसके थ्रू, जैसे कि कभी हम किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट डालते हैं तो वो लाइट जो होती है वो उस ऑब्जेक्ट्स के पार होकर भी हमें एज इट इज लाइट उसी फ्रीक्वेंसी से, उसी क्वांटिटी में वो हमें नजर आती है। लेकिन उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट दैट अलाउ मैक्सिमम लाइट टू पास थ्रू दैम, दिस मीन्स दैट वी कैन क्लियरली सी थ्रू दैम, ठीक है, हम क्लियरली देख सकते हैं ना। अब हम ट्रांसलेंट में देखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो हमें क्वांटिटी में, सम क्वांटिटी में, मतलब जिस क्वांटिटी में हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट डाल रहे हैं, बट उसी क्वांटिटी में हम उसका आउटपुट नहीं देखते हैं कि उसी क्वांटिटी में वो ट्रांसपेरेंट हो रही है नहीं हो रही, बट वो कुछ क्वांटिटी में कुछ थोड़ी थोड़ी रोशनी जा रही होती है। अगर हम देखेंगे पतला सा कम कपड़ा लेते हैं तो उसके ऊपर रोशनी डालेंगे तो जितनी रोशनी हम उसके ऊपर डाल रहे हैं उतनी रोशनी उसके बैक साइड नहीं होगी, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। अब हम ओपेक पर आते हैं। ओपेक का मतलब होता है कि बहुत धुंधला, बहुत दिखता भी बहुत रेयरली, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम, दिस मीन दैट वी कांट सी थ्रू देम एट ऑल। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल है उसके थ्रू हम जा रहे हैं। देखो ये लाइट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जहाँ पर ये मेरा कर्सर है ये ऑब्जेक्ट है, एंड इसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, रोशनी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर जिस क्वांटिटी में मैं रोशनी इसके ऊपर डाल रही थी, सेम एज यहाँ पर भी इसी तरह रोशनी है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रोशनी सेम क्वांटिटी में डालते हैं, बट हमारा जो आउटपुट है या रोशनी है उतनी क्वांटिटी में नहीं आ रही है, ये देखो बहुत सारी रोशनी इसके अंदर जा रही है, बट ये
कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है और कुछ इसके अंदर से पास होकर गुजर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कम क्वांटिटी में पास होती है, यहाँ पर एज इट इज क्वांटिटी में थ्रू द ऑब्जेक्ट पास हो जाती है, बट यहाँ पर बहुत कम मात्रा में लाइट पास होती है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट, है ना। और आगे हम अगर देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है कि जैसे सपोज ये वॉल है और वॉल के ऊपर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टॉर्च डाल रहे हैं, तो हमें जो वॉल है, वॉल के पीछे बिहाइंड हम देखेंगे तो हमें क्या रोशनी नजर आ रही है, नहीं ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओपेक, नॉट लाइट पास थ्रू, बिकॉज पास हो ही नहीं रही है लाइट, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ओपेक, ठीक है। यहाँ हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 11 है, ये कंप्लीट होता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्कशीट देखेंगे, इंग्लिश की है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली। सब्जेक्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा इंग्लिश, क्लास 6 क्लास। और यहाँ पर आपको एज यूजुअल अपना नाम लिखना है और अपनी क्लास टीचर के नेम लिखना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमें यहाँ इस वर्कशीट पर क्या नजर आ रहा है, तो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर काइट, और काइट भी बहुत सारे कलर्स हैं इस काइट के अंदर, जैसे कि ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, है ना, तो ये सारे हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, ये कुछ लिखा हुआ है, हम पढ़ लेते हैं इसे। अलाउ अस लव टू फ्लाई काइट, हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन, आपने कभी पतंग उड़ाने की कोशिश की है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो पिक्चर है ऑफ काइट, उसे देखना है और इस पिक्चर को बहुत केयरफुली आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है और उसके आंसर्स देने हैं यहाँ पर। तो देखो इसमें क्या क्या है, चलो आओ देखते हैं। देखो ये जो कलर की, बहुत सारे कलर की क्या है, काइट है। तो इस काइट को यहाँ पर हम क्वेश्चन में देखते हैं, कलर्स ऑफ काइट इज, तो यहाँ पर अगर कोई एक कलर होता तो हम बोलते हैं कि रेड कलर की है, ब्लू कलर की है, ग्रीन कलर की है, बट यहाँ पर तो बहुत सारे कलर की है ना, दो या दो से ज्यादा कोई चीज अगर होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, मल्टी कलर। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बहुत सारे कलर हैं, जैसे कि रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, है ना, ग्रीन कलर। तो हम इसे यहाँ पर क्या करेंगे, इसे मल्टी कलर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मल्टी कलर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टी कलर। फर्स्ट नंबर पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मल्टी कलर, क्या लिखेंगे, मल्टी कलर। इसी तरीके से हम यहाँ पर फिर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि शेप ऑफ द काइट, तो यहाँ पर शेप ऑफ काइट, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो काइट है ये हमारी क्या है, क्वाड्रिलेटरल जो है ये काइट है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल। तो हमारी काइट है कौन से शेप की, क्वाड्रिलेटरल की, है ना। इसी तरीके से जो ये काइट है, काइट के हम प्लूरल से देखते हैं, जैसे यहाँ पर काइट है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, काइट। जो अगर सिंगुलर नाउन में है तो हम इसे क्या बोलेंगे, काइट बोलेंगे, लेकिन अगर इसे प्लूरल में बोलेंगे, मतलब एक से ज्यादा काइट को हम क्या बोलते हैं, काइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइट्स, क्या बोलेंगे, काइट्स, है ना। और अगर बहुत सारी टेल है तो एक टेल को हम क्या बोलेंगे, एक, तो उसे हम बोलेंगे टेल। और बट अगर बहुत सारी टेल्स आ जाती है तो हम उसे क्या बोलेंगे, टेल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेल्स बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसे, ये क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब पकड़ना, तो इसकी जो धागा है इसे क्या बोलेंगे हम, स्ट्रिंग्स, क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। एक है तो हम स्ट्रिंग बोलेंगे, अगर बहुत सारे हैं तो क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग्स बोलेंगे, स्ट्रिंग्स, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ हमें सब क्लियर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या है, दी हुई है और हमें इसे रीड करना है एंड इसके क्वेश्चंस के आंसर देने। अब देखो यहाँ पर हाउ, पोएम जो है वो है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू विद अ डाइव एंड डीप इट्स स्नैप इट्स अ टेल। तो मतलब जो ये हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, इसे किसे बोला गया है, ये है बोला गया है स्काई को बोला है, और हम बोलते हैं इज अ काइट विद इट्स न्यू व्हेन इट्स न्यू विद अ डाइव अ शिप। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस पोएम को रीड करते हैं एंड इसके बाद हम यहाँ पर इनके आंसर देने की कोशिश करेंगे, देन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये पोएम है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू is a kite when it's new with a dive and dip
इट्स स्नैप इट्स टेल। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू जो है वो किसे बोला जा रहा है, वो है स्काई को बोला जा रहा है। इज द काइट व्हेन इट्स न्यू, इज द काइट, काइट्स के बारे में बोला जा रहा है। विद अ डाइव एंड डिप्स, जब हम काइट्स को ऊपर और नीचे करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, डाइव एंड डिप। ठीक है, ये तो हम छोड़ते हैं उसे, उसके जो स्ट्रिंग है उसको छोड़ते हैं एंड और फिर डिप करते हैं ना। देखा होगा किसी को आपने पतंग उड़ाते हुए तो वो किस तरीके से करता है, डाइव एंड डिप्स करता है। इसे स्नैप इट्स टेल, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे। ठीक है, इसे स्नैप इट्स टेल। अब यहाँ पर नेक्स्ट है देन शो लाइक अ शिप। ये जो काइट है वो किस तरीके से शो कर रही है, लाइक अ शिप। काइट की जो कंपैरिजन है या काइट की जो तुलना की गई है किससे की गई है, वो शिप से की गई है। With only a shell as over tide of wind, its right climbs to the crest। तो यहाँ पर क्लाइंब काइट की कंपैरिजन, काइट को कंपैरिजन शिप से किया गया है एंड माउंटेन से किया गया है। जब हम उसके ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर क्लाइंब करते हैं, क्रेस्ट करते हैं, तो यहाँ हमारी कंप्लीट हुई। चलो अब हम यहाँ पर इसके फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं कि क्या आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि द काइट सीम्स ब्राइट इन द स्काई। तो जो काइट किस तरीके से दिख रही है इन द स्काई में, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ काइट सीम्स ब्राइट, ऑलरेडी है ना, इन द स्काई। ठीक है, आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो ब्लैंक है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। क्या लिखेंगे, ब्लू। यहाँ क्या है, ब्राइट। तो काइट जो है, द काइट सीम्स ब्राइट इन द स्काई, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू में ये आएगा। एंड सेकेंड में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बी में हम देख रहे हैं यहाँ पर इट लाइक किससे, शिप से, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विद ओनली शेल एज ओवर टाइड। टाइड जैसे ऊपर नीचे रिबल्ड होता है ना, वैसे ही ऑफ विंड जो चलती है तो ऊपर नीचे होता है ना, विंड इट्स राइड। ठीक है, यहाँ पर राइड्स होगा क्लाइंब टू द क्रेस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड अब नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पर द काइट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट में डाइव लिखेंगे एंड सेकंड में डिप लिखेंगे। तो हम यहाँ पर बी में इसे लिखेंगे डाइव, द काइट डाइव, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, द काइट डाइव एंड डिप। तो क्या लिखेंगे, डाइव एंड डिप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट में लिखेंगे डाइव एंड करके डिप। क्या लिखेंगे, डिप। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द काइट शोड लाइक अ क्या डैश इन द स्काई। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, द काइट शोड लाइक, यहाँ लिखेंगे शिप, क्योंकि किस तरीके से शोर करती है तो वहां हम लिखेंगे शिप। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि ये कैसा लग रहा है, आप किस तरीके का और चाहते हैं, किस तरीके और क्लियरिटी लेके आए। तो अपने ओपिनियन आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो वीडियो को शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। थैंक यू सो मच।